हावर बालको। तो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें आपने ये वाला पार्ट है जो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो पहले अपन पॉलीगॉन पढ़ेंगे और पॉलीगॉन पढ़ने से पहले अपन समझेंगे कर्व क्या होता है। देखो कर्व में दो लाइन से मिलकर बना होता है कर्व। कर्व कैसा होता है? कर्व में दो लाइन से मिलकर बनी होती है कर्व। एक तो होती है वाइंडिंग लाइन, एक होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वाइंडिंग लाइन क्या होंगी और स्ट्रेट लाइन क्या है? वाइंडिंग लाइन जैसे सांप कैसे चलता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो जो जिस आर्ट में वो चल रहा है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं, जिस जो लाइन वो बना रहा है उसी लाइन को बोलते हैं अपन वाइंडिंग लाइन। और स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट होती है, लाइन होती है, रे होती है, इन तीनों को अपन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब बात करते हैं कि वाइंडिंग लाइन में से अगर कर्व में से वाइंडिंग लाइन को अपन हटा दें, इस वाइंडिंग लाइन को हटा दे और ओनली फोर रखे अपने पास स्ट्रेट लाइन, ओनली अपने पास स्ट्रेट लाइन बच जाए कर्व में, तो इसी कर्व को अपन बोल देंगे पॉलीगॉन। इसी कर्व को अपन बोल देंगे पॉलीगॉन। ओनली फोर क्या होगा कि ऐसा कर्व जिसमें ओनली फोर अपने पास बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हो, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट्स हो, उनको बोल देंगे अपन पॉलीगॉन। अब बात करते हैं ओपन एंड क्लोज पॉलीगॉन की। तो ओपन पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज पॉलीगॉन क्या होता है कि जैसे आप समझो कि कोई भी साइड से कोई पॉलीगॉन अपने पास, उस पॉलीगॉन में हर एक साइड अगर आपस में जुड़ी हुई हो तो उसको बोल देंगे क्लोज पॉलीगॉन। और अगर उनमें से कोई एक भी साइड जुड़ी हुई ना हो, अगर उस पॉलीगॉन में से कोई एक साइड ऐसी हो जाए जो जुड़ी हुई ना हो, तो उसे बोल देंगे ओपन पॉलीगॉन। एग्जांपल फॉर, जैसे सी है अपने पास, ये वाला सी होता है और ये वाला अपने पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये वाला सी में देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, मीट नहीं हो रही ना। अगर आपस में जुड़ी हुई नहीं है ना, तो इसी को बोल देंगे अपन ओपन पॉलीगॉन। और ये वाली साइड में देखो, सारी की सारी साइड आपस में जुड़ी हुई है, सारी की सारी साइड आपस में जुड़ी हुई है। या फिर यूं समझ लो, क्लोज पॉलीगॉन में आप जिस जगह से चलोगे ना, उसी जगह पर वापस आ जाओगे, जिस जगह से चलोगे उसी जगह पर वापस आ जाओगे। या फिर यूं समझ लो कि अंदर वाली जो भी चीज है वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना। अंदर वाले जो भी चीज है, या फिर मान लो अंदर के में जो भी पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स बाहर नहीं आ सकते और बाहर वाले पॉइंट्स अंदर नहीं जा सकते, तो उसे बोल देंगे क्लोज। और इसके जो ऑपोजिट हो कि बाहर वाले पॉइंट अंदर भी आ सकते हैं और अंदर वाले पॉइंट बाहर भी जा सकते हैं, जिसमें एक लाइन आपस में, कम से कम एक लाइन आपस में ना जुड़ी हुई हो, उसे बोल देंगे। या फिर क्या हो कि एक जगह से अपन चले और दोबारा उस जगह पर वापस नहीं पहुंच पाए, यानी एक पॉइंट से, कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर से अपन चले और वहां पर दोबारा ना पहुंच पाए, तो उसे बोल देंगे अपन ओपन पॉलीगॉन, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा क्लोज पॉलीगॉन। तो ओपन और क्लोज पॉलीगॉन यहां पर खत्म हुए। आगे चलते हैं अपन टाइप ऑफ पॉलीगॉन ऑन बेस साइड्स, ठीक है। तो बेस साइड्स के बेस पर अपन पॉलीगॉन देखेंगे। अब तो फर्स्ट लिख लेते हैं अपन, जैसे देखो यहां पर अपन अगर बात करें वन साइड्स की, ठीक है, तो नाम लेके चलेंगे अपन। जैसे वन को मैथमेटिकली रूप में क्या बोलते हैं, है ना, मैथमेटिकली वर्ड में उनको क्या बोलते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, इस तरीके से अपन इनको लेते हुए चलेंगे। पहले तो ये वाली चीज समझेंगे, तो पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो भैया, 1 को बोलते हैं पहले मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई,
4 को बोलते हैं टेट्रा, और 5 को बोलते हैं पेंटा, और 6 को बोलते हैं हेक्सा, और 7 को बोलते हैं सेप्टा, और 8 को बोलते हैं ओक्टा, और 9 को बोलते हैं नोना, और 10 को बोलते हैं डेका। ठीक है, अब ये वाले तो बोलते हैं अपन मैथमेटिकली जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं। अब इनसे देखो मैथमेटिकली वर्ड यूज लेंगे अपन, ठीक है ना, और लास्ट में अपन कौन सा वर्ड ऐड करेंगे वो ध्यान में रखना बस। जैसे फर्स्ट है तो यानी फर्स्ट का मतलब यहाँ पे हो गया अपने पास ओनली फॉर साइड होगी वो फर्स्ट होगी, तो फर्स्ट साइड के लिए अपन देखो यहाँ पर अपन ओनली फॉर क्लोज फिगर लेके चलेंगे, यहाँ पर ओनली फॉर अपन क्लोज फिगर लेके चलेंगे, ये वाले फिगर लेके चलेंगे, क्लोज फिगर लेके चलेंगे, और कम से कम जिस लाइन से यानी अपने पास क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम कितने लाइन की जरूरत होगी भाई, 2 लाइन से तो क्लोज फिगर बनेगा नहीं, तो अपने पास कम से कम 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से अपन 1 को भी कैंसिल कर देंगे और 2 को भी कैंसिल कर देंगे। अपन स्टार्ट करेंगे ट्राई से, 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 से अगर स्टार्ट करें तो 3 के लिए फर्स्ट जो होता है अपना जो क्लोज फिगर होता है वो होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्लोज फिगर होता है अपने पास। और 4 के लिए ये वाला क्लोज फिगर हो जाएगा, 5 के लिए ये वाला क्लोज फिगर हो जाएगा अभी, 6 के लिए ये क्लोज फिगर हो जाएगा, और सेप्टा के लिए, सेप्टा यानी 7, तो उसके लिए ये क्लोज फिगर हो जाएगा, ठीक है। और ओक्टा के लिए, ओक्टा के लिए ये क्लोज फिगर हो जाएगा भाई अपने पास, ओक्टा के लिए ये हो जाएगा। ऐसे ही नोना के लिए और डेक्का के लिए भी हो जाएगा, है ना, आपस में मिलकर बन जाएंगे। बस ऐड करना आपको कोई फिगर हो। अब जैसे मोनो को तो अपन ने कैंसिल कर दिया क्योंकि मोनो और डाई से अपने पास क्लोज फिगर नहीं बनेगा और अपन को लेने हैं क्लोज फिगर ओनली फॉर। तो अपन बात करेंगे ट्राई की। तो यहां से ट्राई के लिए बात करेंगे ना, तो ट्राई को अपन बोलेंगे यहां पर ट्राई एंगल, ठीक है ना, इसमें बोलेंगे अपन ट्राई एंगल, ट्राइंगल। टेट्रा के लिए बात करेंगे तो इसको बोल देंगे अपन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और पेंटा के लिए बात करेंगे ना, तो अब यहां पर देखो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओनली फॉर अपन ये वाला वर्ड जोड़ेंगे, यानी इसके जो लास्ट वाला वर्ड है ना, पॉली के लास्ट वाला वर्ड है गोन, ये वाला वर्ड जोड़ेंगे अपन। यहाँ पर मैंने टी लिख दिया, अगर कोई मीनिंग में मैं गलती लिख कर दूं तो आप समझ जाना थोड़ा सा, है ना। तो गोन है यहाँ पर, ठीक है ना, तो गोन जोड़ेंगे अपन लास्ट के अंदर, अपन गोन इसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर पेंटा है तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, पेंटागोन, ठीक है, पेंटागोन। यहाँ पर ये 6 वाला है, ये 6 वाला है तो इसके लिए हो जाएगा हेक्सागोन। 7 वाला है तो सेप्टा, तो सेप्टागोन। 8 वाला है तो ओक्टा, तो ओक्टागोन। और 9 वाला है तो नोनागोन। 10 वाला तो डेकागोन। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये वर्ड हो जाएंगे। तो इन वर्ड को अपन ये बोलेंगे कि पॉलीगोन में इनको क्या बोलेंगे, 3 साइड वाले क्लोज फिगर को बोलेंगे ट्राइंगल, 4 साइड वाले क्लोज फिगर को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले के क्लोज फिगर को बोलेंगे अपन पेंटागोन, 6 साइड वाले क्लोज फिगर को बोलेंगे हेक्सागोन, और 7 साइड्स के क्लोज फिगर को बोलेंगे अपन सेप्टागोन, और 8 साइड्स के क्लोज फिगर को बोलेंगे ऑक्टागोन, 9 साइड के क्लोज फिगर को बोलेंगे अपन नोनागोन, और 10 साइड्स के क्लोज फिगर को बोलेंगे अपन डेकागोन। तो इस तरीके से अपन इनके
नाम भी जानते हो, इसी तरीके से आगे वाले भी चलते रहेंगे, लेकिन आपको यहां से इतने से क्वाड्रिलेटरल से आगे तक जाना ही नहीं पड़ेगा और भविष्य में भी जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल तक ठीक है, यहां तक क्वाड्रिलेटरल तक आप याद रख सकते हो, उसके बाद में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये वाली चीजें आप याद रखना भाई, आपके साइंस में भी काम आएगी ये वाली चीजें, ठीक है ना। मोना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये आपके साइंस में भी काम आएगी, ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं अपन यहाँ पर डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स होता क्या? डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट है ओनली फॉर। ये लाइन सेगमेंट किस तरीके का काम करती है? जो अपने पास यहाँ पर फिगर बने हुए हैं, जो सारे के सारे पॉलीगॉन हैं, इन पॉलीगॉन में ध्यान में रखना, ये जो कोने के ऊपर है, ये कोने वाले पॉइंट, इन कोने वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। इन कोने वाले जो ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स को बोलते हैं अपन वर्टेक्स। ये हो जाते हैं अपने वर्टेक्स। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है? 3, और क्वाड्रिलेटरल में 4, ऐसे पेंटा में 5, हेक्सा में 6, ऑक्टा में 7, है ना, ऑक्टा में 8, सेप्टा में 7, और नोना में 9, और डेका में 10। इस तरीके से अपने पास सारे के सारे वर्टेक्स है जो इस तरीके से बने हुए होते हैं, जो कोने होते हैं उनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो जो अपना डायग्राम होता है ना, वो एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना। एक बात तो ये बात ध्यान में रखना, ये लाइन सेगमेंट किस तरीके का होता है? ये लाइन सेगमेंट क्या करता है, जो अपने पॉलीगॉन है ना, उन पॉलीगॉन में जो वर्टेक्स होती है, उन दो वर्टेक्स को जोड़ने का काम करता है ओनली फॉर। उन वर्टेक्स को मीट करवाता है बस ओनली फॉर। जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर वर्टेक्स कितने अपने पास? 4 वर्टेक्स है भाई, है ना। यहाँ पर वर्टेक्स है अपने पास 4, ये वाले अपने वर्टेक्स हो गए। इन 4 वर्टेक्स से अपन देखो कैसे मिला सकते हैं, इन 4 वर्टेक्स को ऐसे मीट कर सकते हैं, इन 4 वर्टेक्स को, ये अपने पास इस तरीके से मीट हो गए अपने 4 वर्टेक्स। तो टोटल डायगोनल्स यहां पर कितनी बनी? 2 बनी। टोटल डायगोनल्स कितने बनी? 2। अगर यहां पर देखो, यहां पर कितने हैं? यहां पर वर्टेक्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब 5 वर्टेक्स होने पर यहां पर डायगोनल्स कितने बन सकते हैं? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस तरीके से करें तो ये 2 डायगोनल्स बन गई, ठीक है। अब इस वाले वर्टेक्स से अपन देखो ये वाला वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, एक ये वाला वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कितने डायगोनल्स हैं यहाँ पर? 2 और 2 4 वर्टेक्स यहाँ पर अपने पास है। यहाँ पर अपने पास 4 वर्टेक्स है। इस वाले पेंटा में 4 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल में 2 वर्टेक्स। इस तरीके से हेक्सा में अगर देखें, हेक्सा में देखो एक तो क्रॉस वाला आ जाएगा, ठीक है, 2 तो ये हो गए। एक इस वाले वर्टेक्स से देखो, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, ठीक है। एक इस वर्टेक्स से देखो यहां पर ये वाला 5 और ये वाला 6, यानी टोटल वर्टेक्स यहाँ पर कितने, टोटल डायगोनल्स यहाँ पर कितने मिल सकते हैं? 6। इस तरीके से आप कमेंट्स में बताएं कि सेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका में कितने वर्टेक्स बन सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट्स में बताओगे आप यहाँ पर नीचे कि सेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका में कितने अपने डायगोनल्स बन सकते हैं, और ट्राइएंगल में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, ये भी बात बतानी है आपको। डायगोनल्स में कितने ट्राइएंगल में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, ये भी आपको बताना है, और इसका रीजन भी देना है, जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और रीजन में जो भी कमेंट्स आएगा, उस कमेंट्स में उस रीजन का रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। यही तो ट्रिक है पढ़ने की। अब बात करते हैं आगे कैनकेव और कैनवेक्स और कैनकेव की। कैनवेक्स और कैनकेव जो अपना पॉलीगॉन होता है वो किस टाइप का होता है? तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैनवेक्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कैनवेक्स में मिला देते हैं कभी कभी, और कैनवेक्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कैनकेव में मिला देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, उल्टा पलटी हो जाता है, यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए अपन ने कैसी ट्रिक अपनाई कि ये कंफ्यूजन मिटे, यहीं का नहीं और कहीं का भी कंफ्यूजन हो वो भी मिटे। तो मेरे अंदाजे से मैं तो यूं करता हूं, और जो बच्चे होते हैं मेरे से पढ़ते हैं उनको भी मैं यही सजेशन देता हूं कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड एक कोई स्टोरी आप क्रिएट कर लो, ठीक है।
और उस स्टोरी से आप इस तरीके से क्रिएट करो कि अगर फ्यूचर में भी उसमें कुछ ऐड करना हो तो वो स्टोरी इस पर काम करे या फिर इसके अनुकूल हो, ठीक है, अकॉर्डिंग हो। तो इस तरीके से आप उस स्टोरी को ऐड कर कर और उस चीज को आप याद रख सकते हैं ना, यानी कंफ्यूजन उसमें उत्पन्न नहीं होगा। और वहां पर कंफ्यूजन ना होने पर कुछ समय बाद में आप वो स्टोरी अपने आप भूल जाओगे और वो चीजें, वो कंसेप्ट आपको एकदम से दिमाग में ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है ना। फिर वहां पर वो कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि कुछ देर के लिए आपको वो स्टोरी आपको ऐड रखनी है, बस क्रिएट करके अपने माइंड में ऐड करो कि वो स्टोरी इस तरीके की है। जैसे एग्जांपल 4 मैं यहाँ पर कैन केव, मैं सजेशन दूंगा कैन केव और कैन वैक्स है। पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई, ये क्या बोलता है होता क्या है। देखो कैन वैक्स बोलता है कि जो अपना डायगोनल है ना, वो डायगोनल जिस किसी भी पॉलीगॉन में है, अगर वो डायगोनल किसी भी साइड्स को कट नहीं कर रहा है यानी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो तो हो जाएगा अपना कैन वैक्स। और अगर वहां पर उसने क्रॉस कर दिया, है ना, वहां पर उसने क्रॉस कर दिया कैन केव, यानी डायगोनल से जो अपने पास वो अगर किसी भी साइड्स को क्रॉस कर देता है तो वो हो जाता है अपना कैन केव। अगर क्रॉस कर दे तो वो कैन केव, और अगर क्रॉस ना करे तो वो अपने पास हो जाता है कैन वैक्स। जैसे एग्जांपल फॉर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वर्टेक्स तो अपने यहाँ पर ये वाले ये सारे के सारे वर्टेक्स है। और फर्स्ट बात तो ये है कि यहां पर इस ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें डायगोनल्स ही नहीं बन सकते हैं तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये वाला बाद में कैन केव है कि कैन वैक्स है, कैन केव है या कैन वैक्स है ट्रायंगल। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में देखो 4 वर्टेक्स अपने पास, इस 4 वर्टेक्स में 2 डायगोनल्स बनेंगे। इन 2 डायगोनल्स, ये वाले 2 डायगोनल्स अपने पास ये किसी साइड को कट करके आ रही है क्या, किसी भी साइड को कट कर रहे हैं क्या, यहाँ पर कोई भी साइड यहाँ से कट नहीं हो रही, यानी ये वाला जो अपने पास पॉलीगॉन है ये कैन वैक्स पॉलीगॉन है, ये वाला अपना कैन वैक्स पॉलीगॉन है, ये वाला भी कैन वैक्स पॉलीगॉन है, ये वाला भी कैन वैक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डायगोनल बन रही है वो किसी साइड को कट नहीं कर रही। डायगोनल आपस में डायगोनल को कट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन साइड को कट नहीं करेंगे, साइड को कट नहीं करेंगे, तो उन्हीं को बोल देंगे अपन कैन वैक्स। तो यहाँ पर स्टोरी देखो किस तरह की क्रिएट हो जाएगी कि कैन वैक्स और कैन केव दोनों वर्ड में, देखो मैं वर्ड से स्टोरी को ऐड कर रहा हूं। यहाँ पर कैन वैक्स में एक्स आ रहा है और इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि ये क्रॉस का सिंबल है ना। कैन वैक्स में एक्स आ रहा है और इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि ये क्रॉस का सिंबल है। क्रॉस का सिंबल का होने का मतलब यूं मान रहा हूं कि यहाँ पर डायगोनल क्रॉस करेगी नहीं, यहां पर डायगोनल क्रॉस नहीं करेगी, तो जहां पर डायगोनल क्रॉस नहीं करेगी वो कैन वैक्स हो जाएगा। और जहां पर एक्स आ रहा ही नहीं है, जिसमें एक्स आ रहा ही नहीं है वो कैन केव है, और वहां पर वो डायगोनल क्रॉस करेगी साइड को, और जहां पर डायगोनल क्रॉस करेगी साइड को वो कैन केव हो जाएगा। एग्जांपल में देखो समझो आप, पेंटागोन लेते हैं अपन, ये वाला अपना पास पेंटागोन है, ठीक है। इस पेंटागोन में 2 साइड्स अपन अंदर की साइड ले लेते हैं यूं। अब मैं यहां पर डायगोनल बनाऊं, ये वाला वर्टेक्स एक तो मेरे पास एक ये वाला वर्टेक्स है, इससे मैं अगर डायगोनल बनाऊं तो डायगोनल मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वाला भी डायगोनल अगर मैं बनाऊं तो ये वाले डायगोनल भी देखो कुछ इस तरीके की बनेगी, है ना, ऐसी बनेगी। तो देखो दोनों डायगोनल एक साइड को वर्टेक्स मतलब एक साइड को कट कर रही है ना, यहाँ पर दोनों डायगोनल है अपने पास, ये दोनों डायगोनल किसी ना किसी साइड को कट कर रही है, यानी अगर एक भी डायगोनल किसी भी साइड को कट कर दे तो वो वाली पॉलीगॉन हो जाएगी अपने पास कैन केव पॉलीगॉन। अब रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है ना। देखो कैन वैक्स को तो बोलते हैं उत्तल बहुभुज हिंदी में, और कैन केव को बोलते हैं हिंदी में अवतल बहुभुज। आगे बात करते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर। देखो रेगुलर को बोलते हैं हिंदी में समभुज या समकोणिक, समभुज या समकोणिक बहुभुज, और इर्रेगुलर को बोलते हैं विषमभुज या विषमकोणिक बहुभुज,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेगुलर और इरेगुलर में भी देखो स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं अपन। रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलरली कुछ चीजें हो रही है, यानी कोई चीजें ऐसी है जो रिपीट होती जा रही है, वापस रेगुलरली तरीके से वापस आती जा रही है ना, रिपीट हो रही है। यहाँ पर रिपीट की कहानी क्रिएट कर दो यहाँ पर आप। अब रिपीट का मतलब यहाँ से क्या लो आप, कि कोई भी अपने पास एक फिगर है, कोई भी अपने पास एक ऐसा फिगर है। अब इस फिगर में जो अपने पास साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की अपने पास साइड है। अब कोई भी पॉइंट लो, कोई भी वर्टेक्स ले लो, इस वाले वर्टेक्स से अगर आप चलोगे ना, इस वाले वर्टेक्स से चलोगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी रिपीट होती जा रही है, वापस साइड रिपीट हो रही है, रेगुलरली रिपीट होती जा रही है। ये साइड रेगुलरली रिपीट हो रही है, तो इस वाले फिगर को बोल देंगे अपन रेगुलरली पॉलीगॉन। और अगर यहां पर इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये तो ये वाला 2 सेंटीमीटर ना होकर ये वाला 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं वर्टेक्स ले लूं यहां पर, ये वाला इस तरीके से मैं वर्टेक्स ले लूं यहां पर, ये वाला वर्टेक्स ले लूं अगर, तो ये वाला अगर मैं वर्टेक्स लूं तो यहां से चलना स्टार्ट करूं तो 2 सेंटीमीटर, यहां से चलना स्टार्ट करूं तो 3 सेंटीमीटर, यानी चेंज हो गई। अब चेंज हो गए, पहले 2 थी फिर 3 होगी, फिर वापस 2 आ गई और फिर वापस 3 आ गई। इस तरीके से देखो चेंज हो रही है, रेगुलरली काम नहीं हो रहा अपना, रेगुलरली कोई भी साइड रिपीट नहीं हो रही है अपनी। तो रेगुलरली इस तरीके से कोई साइड रिपीट नहीं हो रही है तो उसको बोल देते हैं इररेगुलर पॉलीगॉन, है ना। जो रेगुलरली साइड रिपीट होती रहे उसको तो बोल देंगे रेगुलर पॉलीगॉन, और जो रेगुलरली साइड रिपीट ना हो तो उसे बोल देंगे इररेगुलर पॉलीगॉन, इस तरीके से। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जो अपने पास इंटीरियर एंगल होता है वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल को सम करने पर अपने पास वैल्यू क्या आती है, उसका फॉर्मूला देखो। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। अब यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला आता है अपने पास जो टोटल साइड्स होती है अपनी, ठीक है। पॉलीगॉन में जो टोटल साइड होगी अपनी, सारी की सारी टोटल साइड अपन काउंट कर लेंगे पहले। सारी की सारी टोटल साइड काउंट करने पर उसमें सब्ट्रैक्शन कर दो 2 का। सब्ट्रैक्शन 2 करने के बाद में जो वैल्यू आई है अपने पास उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो 180 से। जो अपने पास डिग्री अब मिली है 180 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वो ही वैल्यू पूरी की पूरी सम ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स इंटीरियर एंगल की है इन पॉलीगॉन्स। आगे देखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल साइड टोटल साइड्स नंबर उसमें से सब्ट्रैक्शन कर दो 2 को, और 2 को सब्ट्रैक्शन करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको 180 डिग्री से, और 180 डिग्री से जो भी अपनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी अपनी इसकी टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर एंगल भी यहां पर समझ लो, जैसे ये वाला आप देखो क्वाड्रिलेटरल को देखो, क्वाड्रिलेटरल में अपने पास इंटीरियर एंगल कौन होंगे और एक्सटीरियर एंगल कौन होंगे। यहाँ पर देखो ये वाले जो अंदर वाले जो पॉलीगॉन के अंदर एंगल बनेंगे ना उनको तो बोल देंगे इंटीरियर एंगल, और इनके अलावा जो कोई भी एंगल बनेंगे उनको बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल चाहे से किसी टाइप से किसी भी तरीके से बने, बस इस फिगर के इस पॉलीगॉन के अंदर नहीं होना चाहिए, बस बाहर रहना चाहिए, तो उसको बोल देंगे अपन एक्सटीरियर पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल, और जो इस पॉलीगॉन के अंदर होगा उसको बोल देंगे इंटीरियर एंगल। इतना थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो ये 4 अपने पास एंगल आ गए जो इंटीरियर अपने पास, ये 4 एंगल अपने पास इंटीरियर। अब इसको काउंट कैसे करें कि क्वाड्रिलेटरल के ये जो इंटीरियर 4 इंटीरियर एंगल है इन चारों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी अपने पास वो वैल्यू क्या होगी, है ना। इसको ऐड करने का देखो टोटल साइड्स नंबर क्या कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 साइड्स है टोटल अपने पास। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 4, ये वाला हो गया अपने पास, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ ना अलग से, ये वाला हो गया अपने पास 4 आ गया ना।
अब 4 आने के बाद में देखो सब्ट्रैक्शन करना है 2 से, है ना, सब्ट्रैक्शन करना है 2 से और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है 180 से। तो सब्ट्रैक्शन 4 में 2 है तो 2 और इंटू 180 और 180 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो चारों के चारों इंटीरियर एंगल को ऐड करने पर अपने पास 360 डिग्री आएंगे, हमेशा 360 डिग्री आएंगे। ऐसे यहाँ पर पेंटा की अगर बात कर ले तो पेंटा में देखो यहाँ पर कितने साइड्स है टोटल 1 2 3 4 5, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि पेंटागोन में कितने साइड्स हो जाएंगे अपने पास 5 साइड हो जाएंगे। 5 साइड हो गए अपने पास। क्या करना है अकॉर्डिंग टू अपना रूल है जो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहां पर अपने पास कितने जाएंगे 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री और 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा तो कितना आ जाएगा एंगल अपने पास यहां पर ये वाला 360 70 54 डिग्री, है ना, 540 डिग्री आ जाएगा अपने पास 540 डिग्री। अब यहाँ पर हेक्सा की अगर बात कर ले तो हेक्सागोन में देखो हेक्सागोन में 6 है, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री तो इसके लिए आ जाएगा अपने पास 72 डिग्री। ठीक है, इसलिए ऐसे ही सेप्टा के लिए अगर बात कर ले तो सेप्टा में 7 होता है, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री तो इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिग्री तो 900 डिग्री, 900 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप कमेंट में बताओ कि ओक्टा नोना और डेका के लिए आपका इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगॉन्स ओक्टा नोना डेका में कितने कितने होंगे वो बताने हैं आपको। ठीक है, ये सारे के सारे आपको बताने हैं और ट्राइंगल के लिए भी बताने हैं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स। देखो यहां पर अपन बात करेंगे इस वाले के लिए बात करेंगे ओनली फॉर रेगुलरली पॉलीगॉन के लिए। रेगुलरली जो अपना पॉलीगॉन है उसमें ही बात करेंगे अपन। मैंने यहां पर एक चीज बताना मैं भूल गया आपको कि रेगुलरली पॉलीगॉन में रेगुलर जो अपन क्या लेकर चल रहे थे कि रेगुलरली अगर कोई साइड्स रेगुलरली अपने पास रिपीट होती जा रही है तो उसको बोल देंगे रेगुलरली पॉलीगॉन। बट इसकी एक और डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। एक और डेफिनेशन किस तरीके से कि कोई भी साइड्स अपने पास, ठीक है, ये वाली साइड अपने पास, इस वाली साइड में देखो जो अपना एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सारे के सारे अपने पास एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। चारों एंगल 90 डिग्री के अपने पास। तो किसी भी वर्टेक्स से चलो आप यहां से तो कोई भी एंगल आएगा आपके पास वो सेम आएगा, यानी सारे के सारे एंगल वापस रिपीट होते रहेंगे, आपको रेगुलरली वापस रिपीट होते रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर रेगुलरली वापस रिपीट होते रहे आपके पास ये वाले एंगल तो इन्हें भी बोल देंगे अपन रेगुलरली पॉलीगॉन। और अगर इसी तरीके से कोई भी एंगल रिपीट ना हो वापस रिपीट ना हो तो ऐसे ही पॉलीगॉन्स को बोल देंगे अपन इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, एग्जांपल लेके चल देते हैं यहाँ पर। जैसे ये ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये वाले दो एंगल है वो 45 डिग्री है, ये वाला भी 45 डिग्री है। तो इस तरीके से देखो यहां से 90 डिग्री चला अपन, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45, लेकिन वापस 90 डिग्री आ गई। यानी अपने पास ये दो एंगल तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये थर्ड वाला एंगल वापस रिपीट नहीं हो रहा, यानी यहां पर भी वापस 45 डिग्री नहीं। यहां पर ये वाला देखो 360 डिग्री है, 360 डिग्री है तो यहां पर क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 90 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के जो क्वाड्रिलेटर, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटर, रेगुलरली पॉलीगॉन वाला क्वाड्रिलेटर, रेगुलरली क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन में जितने भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। सारे के सारे एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। फिर अगर बात कर ले पेंटागोन के लिए तो पेंटागोन के लिए टोटल अपने पास कितने जाएंगे, इसका फॉर्मूला लिख ले। क्या पहले फॉर्मूला लिख ले तो देखो यहां पर आपके पास आ जाएगी, इसका फॉर्मूला लिखें तो वैल्यू
वैल्यू ऑफ सम इंटीरियर एंगल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सम इंटीरियर एंगल और उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड्स की। जैसे यहां पर देखो टोटल एंगल, यहां पर इंटीरियर पेंटा में इंटीरियर एंगल के टोटल जो अपना एंगल होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री, 540 डिग्री। साइड्स के देखना अपन, टोटल साइड्स क्या कितने यहां पर, तो पेंटा में अगर बात करें टोटल साइड्स अपने पास 5, तो ये 5 ले लिया अपन ने, 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहां पर लगाकर ये वाला रूल, और यहां पर अपन इसका जो हर एक एंगल आएगा वो एंगल यहां पर लिख देंगे। इसी तरीके से आप हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, नोना और डेका के लिए बताइए कि इन सारे में रेगुलरली हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका पॉलीगॉन्स में जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप बताइए कमेंट्स में। फिर आगे बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल अपन ने कंप्लीट कर लिया, एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें, एक्सटीरियर एंगल की पर हम यहां पर बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल यहां पर देखो छोटा सा लेकर चलेंगे, ये वाला जो अपने पास पॉलीगॉन है, इस वाले पॉलीगॉन में ये वाली साइड आप बढ़ा दोगे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली साइड बढ़ा दी मैंने, इसके लिए ये वाली साइड बढ़ा दी, इसके लिए ये वाली साइड बढ़ा दी और इसके लिए ये वाली साइड बढ़ा दी। तो यहां पर देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसके लिए यहां पर ये वाली साइड बढ़ाएंगे ना, ये वाला एंगल बन रहा है, और इसके लिए नीचे वाली साइड बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है। ये चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। कोई भी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद में जो एक्सटीरियर एंगल अपना बनता है, वो सारे के सारे एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री आएगा, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो। ध्यान से सुन लेना कि अपन ने क्वाड्रिलेटरल की बात की है, यहां पर चारों लाइन को एक्सटेंड कर दो, यानी आगे तक बढ़ा दो, और एक्सटेंड करने के बाद में जो एंगल बन रहा है अपना एक्सटीरियर, उन सारे एंगल का अपन सम करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 360 डिग्री, ठीक है ना। टोटल वैल्यू आएगी 360 डिग्री, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चाहे आप पेंटागोन की बात करें, चाहे आप हेक्सागोन की बात करें, चाहे आप सेप्टागोन की बात करें, चाहे आप ऑक्टागोन की बात करें, यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 360 डिग्री। जैसे मैं हेक्सागोन का बता देता हूं, हेक्सागोन के लिए ये वाली साइड है, इस वाली साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल बन गया, इस वाली साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल बन गया अपने पास, ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, और इस वाली साइड को एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल बन गया, ये 3 एंगल, और इस वाली साइड को एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल बन गया, ये पास आपने 4 एंगल, और इस वाली साइड को एक्सटेंड किया, ये बन गया आपने 5 एंगल, इस वाली साइड को एक्सटेंड किया, ये बन गया अपने पास 6 एंगल। टोटल अपने पास यहाँ पर एंगल कितने बने, 6 एंगल बने। इन 6 एंगल को अपन ऐड करेंगे ना, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6, तो इनकी वैल्यू अपने पास आएगी 360 डिग्री, 360 डिग्री आएगी। हमेशा ध्यान में रखना, हर एक पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल किस तरीके के, जिसमें साइड को एक्सटेंड करने के बाद में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उन सब का सम करेंगे तो वो 360 डिग्री ही अपने पास आएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात यहां पर अपन बात कर लेते हैं। अभी क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो ये पहले तो ये सारा का सारा मिटाते हैं, फिर बाद में क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। अब यहां पर अपन बात कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल की यहां पर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से बनेगा भाई अपना, ये अपना जो था क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो। अब यहां पर टोटल साइड्स अपने पास कितनी होगी, नीचे लिख लेता हूं मैं, टोटल साइड्स
4 और टोटल वर्टेक्स वो भी 4 और टोटल एंगल वो भी 4। तो चार चार अपने पास यहां पर एंगल आ जाएंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। ये वाले तो जाएंगे अपने पास वर्टेक्स, ये वाले हो जाएंगे अपने पास एंगल, ठीक है। और साइड्स हो जाएंगी अपने पास, 4 साइड्स हो जाएंगी ये वाली, ठीक है। इस तरीके के अपने पास 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स आ जाएंगे अपने पास क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप देखते हैं। तो पहला देखते हैं अपन ट्रपेजियम, इसको हिंदी में बोलते हैं समलंबी। देखो ट्रपेजियम में क्या होगा, इनको याद करने की थोड़ी थोड़ी ट्रिक भी बता दूंगा मैं, है ना। तो ट्रपेजियम में अगर अपन फिगर देखें इसका पॉलीगॉन का, तो ट्रपेजियम कुछ इस तरीके का होगा। अब देखो इसको ट्रपेजियम क्यों बोलते हैं, देखो अपने पास टोटल तो साइड है 4। अब उस 4 साइड में या फिर 4 एंगल में कुछ ऐसे अपन को रिलेशनशिप मिलेगी जिससे अपन उनका नाम डिफाइन करेंगे। एग्जांपल 4, जैसे यहां पर ये वाला अपने पास पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन में देखो एक तो ये वाली साइड ऊपर वाली और बेस साइड, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। यानी कोई भी एक ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल हो, है ना, एक पॉलीगॉन में सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी ऐसी एक साइड जो ऑपोजिट में पैरेलल हो, उन्हें बोल देंगे अपन ट्रपेजियम। इसको बोल देंगे ट्रपेजियम, इसको बोल देंगे ट्रपेजियम, सॉरी ट्रपेजियम, ठीक है। फिर आगे अपन बात कर लें कि पैरेलल गोन। देखो पैरेलल गोन क्या होता है, सॉरी पैरेललोग्राम। आगे अपन बात कर लेते हैं यहां पर पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम में यहां पर देखो आपको नाम से डिफाइन हो रहा है कि पैरेलल है सारे के सारे, ठीक है। तो यहां पर जो भी टोटल साइड्स होगी वो सारी की सारी साइड्स पैरेलल होगी। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड्स, है ना, या फिर टोटल साइड्स के ऑपोजिट साइड्स के पेयर अगर पैरेलल हो आपके पास, तो उसको बोल देंगे अपन पैरेललोग्राम, उसको बोल देंगे पैरेललोग्राम। आगे बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। देखो रेक्टेंगल और राइट एंगल सेम सा वर्ड आ रहा है थोड़ा थोड़ा, रेक्टेंगल और राइट एंगल। रेक्टेंगल का यहां पर मतलब होगा कि जो अपने क्वाड्रिलेटरल है उसके जो 4 एंगल अपने पास, वो 4 के 4 एंगल अपने पास 90 डिग्री के हैं। अगर वो चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो उसी को बोल देंगे अपन यहां पर रेक्ट एंगल, रेक्ट एंगल। बाद में बात कर लेते हैं रोम्बस की। रोम्बस में देखो यहां पर रोम्बस में एक कहानी होगी, रोम्बस में जो अपने 4 साइड्स हैं वो 4 साइड्स अगर इक्वल हो, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी रेगुलरली हो, ठीक है। रेगुलरली पॉलीगॉन हो, रेगुलरली क्वाड्रिलेटरल हो। रेगुलरली क्वाड्रिलेटरल को अपन बोल देते हैं रोम्बस, ठीक है ना, ध्यान में रखना। रेगुलरिटी जो क्वाड्रिलेटरल होता है अपना, उसको बोल देते हैं अपन रोम्बस। तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर रोम्बस। रोम्बस हो गया। फिर स्क्वायर की बात कर लेते हैं। देखो रोम्बस और स्क्वायर में बहुत से लोग गलती करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं ना, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर को सेम मान लेते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर को सेम मान लेते हैं, बट रेक्टेंगल और जो स्क्वायर होता है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, 4 के 4 साइड से उनको कोई मतलब नहीं है। बट यहां पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 2 चीज चाहिए अपन को,
जो अपने पास साइड्स हैं, जो अपने पास साइड्स हैं वो सारी इक्वल होनी चाहिए। यानी रोम्बस वाली तो एक कहानी अपने पास होनी चाहिए, रोम्बस वाली कहानी होनी चाहिए। उसके साथ साथ के अंदर कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए अपने पास, कोई भी एक एंगल। यहां पर आप ध्यान में रखना, स्क्वायर में अगर ये चारों के चारों जो साइड्स है वो अगर इक्वल हो जाएंगे ना, और एक एंगल अगर इक्वल हो गया तो बाकी के 3 एंगल भी इक्वल होंगे, बाकी के 3 एंगल भी 90 डिग्री के ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन को एक एंगल चाहिए बस 90 डिग्री का, तो अपन इसको बोल देंगे अपना स्क्वायर, तो इसको बोल देंगे अपन स्क्वायर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं काइट की। देखो काइट के बारे में आपको इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। काइट क्या होती है, पतंग जो अपन उड़ाते हैं। अब वो काइट होगी तो काइट की शेप कुछ इस तरीके की होती है, काइट की शेप कुछ इस तरीके की होती है। काइट की शेप में देखो, देखने से पता लग रहा है अपन को कि काइट की शेप में जो अपना ये वाला वर्टेक्स है, इससे एड होकर ये दो जो साइड है ये इक्वल इक्वल है, यानी एडजेक्सेंट साइड इक्वल इक्वल हो। ठीक है ना, एडजेक्सेंट साइड अपने पास इक्वल इक्वल हो, एडजेक्सेंट साइड अपने पास इक्वल इक्वल हो। यानी एडजेक्सेंट साइड अगर होती है अपने पास इक्वल, एडजेक्सेंट साइड अगर इक्वल होती है 1 by 1, ठीक है ना, वरना तो यहां पर भी ये वाली साइड एडजेक्सेंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो एडजेक्सेंट है, और ये वाली साइड भी एडजेक्सेंट है, ये वाली साइड भी एडजेक्सेंट है। लेकिन 1 by 1 एक के बाद एक होनी चाहिए। ये वाले वर्टेक्स हो गई, इस वाले वर्टेक्स से ऐड करके अपन ने ये दो साइड ले ली। अब ये दो साइड्स वर्टेक्स, ये दो साइड एडजेसेंट अपनी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल, और इससे जस्ट अगर अपन आगे चलेंगे तो इसको छोड़ेंगे क्योंकि 1 by 1 चल रहे हैं अपन, इसको ले लिया 1 by 1, ये वाला लेंगे अब यहाँ पर, तो ये वाला लेंगे ना तो ये वाला एडजेसेंट हो जाएगा, ये वाला एडजेसेंट के लिए ये वाली एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए काइट में ओनली फॉर। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड 1 by 1 इक्वल हो जाती है तो उसको बोल देते हैं अपन काइट, उस शेप को बोलते हैं अपन काइट। तो अब तक के लिए इतना ही।